हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की स्वागत करते हैं। एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत करते हैं हम अपने सभी मसीह भाई बहनों का इस शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में। तो मेरे प्यारे मसीहजनों, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, हमें परमेश्वर का सम्मान करना है, हमें परमेश्वर का आदर करना है। वह हमें सुबह से लेकर शाम तक संभालता है, हमारे जीवन की रोटी है, हमारे जीवन का पानी है हमारा परमेश्वर। वह हमें हर एक दुख बीमारी, हर एक तकलीफों से हमें बचाता है। ऐसे महान पिता परमेश्वर का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और हम मेरे प्यारे मसीहजनों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सकें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य कर सके, आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार कर सके। मेरे प्यारे मसीहजनों, जीवन में चाहे किसी के लिए भी आप प्रार्थना करते हो, लेकिन कहीं आपको लगता है कि प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता है, कमी आपके प्रार्थना में नहीं है। मेरे प्यारे मसीहजनों, कमी आपके प्रार्थना में नहीं है, कमी आपके आत्मा की शक्ति में है। मैं आज आपको एक ऐसी प्रार्थना बताने जा रहा हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा, इस वीडियो को शुरू से अंत तक सुनिएगा। मैं आज आपको एक ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको रात में सोते समय करनी है। सिर्फ एक बात जो रात की प्रार्थना में करते समय आपको करनी है, उसकी ताकत, उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा है कि आपके जीवन में चाहे कितनी कठिनाइयाँ ना हो, चाहे कितनी परेशानियाँ ही क्यों ना हो, चाहे कितनी बुराइयों से आप घिरे क्यों ना हो, जितनी भी असंभव लज्जे आपको लग रहे हो मेरे प्यारे मसीहजनों, जितनी भी मुश्किलें भी आपके सामने क्यों ना खड़ी हो, कैसे भी हालात लग रहे हो, उन सब का आपको आज हल मिल जाएगा। आज की प्रार्थना से आपको हल मिल जाएगा। आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उनके वचनों के ऊपर पूरे मन से भरोसा रखना है। और इस प्रार्थना को करते समय मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ, उसे करने के बाद आपके जीवन में जो भी चमत्कार होंगे, ऐसी चीज़ें होंगी जिसे देखकर आपको यकीन कर पाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। क्या करें, कुछ समझ में ना आएगा, क्या मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है? आपकी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा, ऐसी चीज़ें आपके जीवन में होंगी। तो पहले जान लो कि आपको यह प्रार्थना कैसी और कब करनी है। आप हर रोज़ जो प्रार्थना करते हैं उसी तरह से आपको प्रार्थना नहीं करनी है, ना ही आपको दिन में 3-4 बार करना है। या प्रार्थना आपको रात के समय सोते समय, मतलब आपकी आंखें बंद हो रही हो, तब नींद में जो हो रहा हो उस समय अपने बिस्तर में सोते समय अपने मन में करनी है। या प्रार्थना सोते समय ही क्यों करनी है, उसके पीछे का मैं कारण जान लो। मैं आपको कारण बताने वाला हूँ। हमारा दिमाग 2 भागों में बटा हुआ है, एक है जो चेतन मन और दूसरा है वह अचेतन मन है। चेतन मन जो है वह लॉजिकल माइंड है और लॉजिकल ठता होता है। जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन आप अभी बेहद मेहनत कर रहे हैं और आपके पास अभी कुछ भी पैसे नहीं हैं, लेकिन आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास लाखों रुपए हैं। तो हमारा चेतन मन जो इस बात को रोक देता है, वह बोलेगा कि नहीं, यह गलत है, अभी तुम्हारे पास कुछ बिल्कुल पैसे नहीं हैं। तो चेतन मन जो है वह आपके ख्याल विचारों को रोक देता है। अक्सर आपके पास वह चीज़ है जो नहीं है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, चेतन मन विचारों को रोक देता है और वह सोचकर विचार अपने अवचेतन मन तक नहीं जा पाता है। और जो हम सोचते हैं वह हमारे चेतन मन में नहीं जा जाता। तो इस बात को हमारे जीवन में नहीं होगी और हमारे बाहर की दुनिया में नहीं होगी। तो सोने से पहले ही प्रार्थना अगर क्यों करनी है, तो मैं आपको बता दूं, तो सोने से पहले हमारा चेतन मन जो है वह कम हो जाता है। मेरे प्यारे मसीहजनों, उसकी शक्ति कम हो जाती है, वह काम करना बंद हो जाता है और हमारा जो अवचेतन मन है उसकी शक्ति बढ़ जाती है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु।
तो आप सब मसीह भाई बहन वह इस बात को ध्यान रखिएगा, वह अपने पूरे शरीर पर हावी हो जाता है। और हम जब सोते हैं 7-8 घंटे सोते हैं, तब हमारे दिमाग में सिर्फ अवचेतन मन ही काम कर रहा होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि रात को सोते समय निगेटिव चीज़ें, नकारात्मक विचार आपसे दूर होंगे, क्योंकि वही विचार, वही निगेटिव चीज़ें आपके मन में 7-8 घंटे तक चलती है और वही ही नकारात्मक चीज़ें आपके जीवन में होती हैं। इसलिए मैं आपसे बता दूं कि रात को सोने से पहले प्रार्थना करनी है, और जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक उसी तरह से आपको प्रार्थना करनी है मेरे प्यारे मसीहजनों। तो आपको प्रार्थना कैसे करनी है? आपको यह प्रार्थना अपने मन में, अपने आत्मा की शक्ति, अपने मन की शक्ति से करनी है। जैसा कि हम अपने मन में सोचते हैं कि हम एक सक्सेसफुल इंसान बनकर हमारे आसपास पैसे आएँ, हमारा जीवन सुखमय हो जाए, हमारा जीवन सामान्य जीवन से बेहतर हो जाए। इस समय आप जो भी सोच रहे हो, आप जो भी हासिल करना चाहते हो, आपके भविष्य में आप खुद जो भी बनने की चाह रखते हो, एक सक्सेसफुल इंसान बनने की इच्छा रखते हो, तो आप किससे शादी करना चाहते हो, जो कुछ पैसा कमाना चाह रहे हो, नौकरी चाह रहे हो, कुछ बिजनेस करना चाह रहे हो, सुखी जीवन जीना चाह रहे हो, इस समय अपने मन की शक्ति से मदद करती है कि आप जो भी अपने भविष्य में खुद को देख रहे हो बिल्कुल वैसा ही अपने जीवन में हो। जब हम अपने मन की शक्ति को ध्यान में रखते हुए यह प्रार्थना करते हैं तो कायनात आपकी मदद करेगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका जीवन बदल रहा है। परमेश्वर आपकी मदद करेगा, पूरी कायनात आपके साथ होगी। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे संसार आपके कंट्रोल में हो। तो आपको सक्सेसफुल बनने के लिए, आपको सक्सेसफुल बनाने में, संघर्ष घटाने में जो भी आप चाह रहे हो, चीज़ें आपकी ओर है, आपके साथ हैं। पर आपको क्या करना है? परमेश्वर के निकट आना है, परमेश्वर की बातों को सुनना है, परमेश्वर की प्रार्थना को सच्चे मन से लीन हो जाना है। और जिस तरह से मैं आपको यह प्रार्थना बता रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार से आपको यह प्रार्थना करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले आपको स्वर्गीय पिता परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करनी है। उनसे कहना है कि हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि वह समस्या वह पहले से ही हल हो चुकी है। मैं प्रभु से धन्यवाद करता हूँ कि आपने उस समस्या को पहले ही हल कर दिया है, वह पहले ही हल हो चुकी है। इस बात को आपको अपने पूरे मन से, पूरे विश्वास से बोलना है, क्योंकि प्रभु का बाइबल वचन हमसे कहता है कि यदि आपका विश्वास राई के दाने के जितना छोटा है तो आप पर्वत से भी कह सकते हैं यहाँ से चले जाओ और वहाँ चले और जहाँ परमेश्वर आपकी बातों को सुन रहा है, यहाँ से चले जाओ और वहाँ चला जाएगा। इसलिए इस बात का आपको पूरे विश्वास से करना है। और आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपको बोल वचन है, जो भी आपको बोल देना है, जैसे कि आपके जीवन में मेरे पैसे की समस्या चल रही है, आपको बोलना है कि हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे जीवन में जो भी पैसे की समस्या चल रही है उसे हल कर दीजिए। वह हल हो चुकी है। इस बात को आपको बार बार अपने मन में बोलने रहना है। यह बात आपको तब करनी है जब आप सो रहे हों, आपकी आंखें बंद हो रही हों, आप नींद में चले जा रहे हों, तब यह बात आपको बार बार कहना है, अपने मन में बोलनी है। भाई ध्यान दीजिएगा, जब हम बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, कि हे परमेश्वर, मैं आपका कोटि कोटि नमन करता हूँ कि हे वह समस्या पहले से ही हल हो चुकी है, तो आपका जो चेतन मन है वह लॉजिक ढूंढेगा, कारण ढूंढेगा, वह बोलेगा कैसे होगा, कब होगा, कैसे हुआ, कैसे हो सकता है। तब हमारा यह जो काम नहीं हुआ होता है, तब हमसे जाते हैं, तब हम सो जाते हैं, तब हमारा अवचेतन मन में काम करना शुरू कर देता है। तभी हमें यह बातों को बोलनी है। हम काम
हम काम करते हैं, हमारे मन की जो शक्ति है वह काम करना शुरू कर देती है। प्रभु यीशु मसीह का वह जो काम है, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी कहते हैं कि जो भी आपका बिगड़ा हुआ काम है, जो भी आपका समस्या का मामला है, जो आपकी तकलीफ़ों का सिलसिला है, वह वहीं से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। बस हमें विश्वास से बोलना है कि हे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मेरी समस्या पहले से ही हल हो चुकी है। अब यह समस्या क्या हो सकती है? जैसा कि आप नौकरी में नहीं मिल रही है, जैसा कि आप फार्म तो भरते हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको बस विश्वास से बोलना है कि हे पिता परमेश्वर, मुझे धन्यवाद, मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे 1 लाख रुपए वाली नौकरी मिल चुकी है। इधर आपकी मन की शक्ति का इस्तेमाल हो रहा है, जो हम अपने भविष्य में देख रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं, वही सोचकर हम रात को सो रहे हैं। तब हमारा जो अवचेतन है उसकी शक्ति बढ़ जाती है और हमारे अंदर एक ऊर्जा तैयार होती है, और जैसा हम बोलते हैं वह जैसा हम सोचते हैं, वही बात हमारी प्रार्थना में एनर्जी हमारे शरीर में ब्रह्मांड तक जाती है, और ब्रह्मांड पूरी ताकत से हमारी प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचाता है। हमारे मन की बात को पवित्र आत्मा तक पिता परमेश्वर के राज भेज देता है, और जैसा आप सोचते हैं ठीक बिल्कुल वैसा ही हमारे जीवन में होने लगता है। आप हर समस्या का, हर तकलीफ़ों का, हर प्रकार की दिक्कतों का जो प्रश्न किया है, हम जो लोग मांगते हैं वही हमको मिलता है। तो इस प्रार्थना को हर रोज़ रात को सोते समय ज़रूर करें। जैसा कि मैंने आपको बताया है उसी तरह से मन की पूरी शक्ति से करें, और फिर देखें आपके जीवन में आप जैसा चाहोगे ठीक बिल्कुल वैसा ही होगा। आप जैसा सोचोगे ठीक वैसा ही आपके जीवन में हो जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि अगर आपने परमेश्वर को सच्चा मसीहा माना है तो आप अपने विचारों को कमेंट्स जरूर करेंगे। इन बातों को विश्वास करते हैं तो कमेंट्स करें, आमीन लिखकर आप जरूर टाइप करें। परमेश्वर आपके जीवन की हर एक तकलीफों को दूर करेगा। तो मेरे प्यारे मसीह जनों, थोड़ी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।